आज अक्षर आचार्य जी धोखे में मिल गए, हमें धर जा रहे परम आदरणीय उपस्थित श्रोतागण, माता एवं बहने, प्यार करने योग्य बच्चे, आदर के योग्य हमारे बुजुर्ग युवा साथी, इस मातृभूमि पर पढ़ने वाले सती सावित्री अनुसूया जैसी मातृशक्ति, दो का कीर्तन बोलते हैं। तो कीर्तन और सभी बोलिए माताएं बहनें भाई बंधु, और मेरे सामने श्री राधे और मेरे सामने सलामे कन्हैया, मेरे बाके बिहारी समरिया, और तेरा जन्म कहाँ पर नहीं,
दीनबंधु भगवान वो सब नाम स्वामी हर सांस में समा हुआ है, हर सांस में ईश्वर बताया है। दोस्तों सांस रुक जाएगी तो समाप्त हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हर सांस में ईश्वर है। थोड़ा सा वक्त निकाल करके दीनबंधु भगवान का नाम ले गुणानुभाव करें। जो उद्देश्य कहते आए थे, जो वादा करके आए थे, बताया निर्मा के प्यारे कन्हैया कहाँ पर ऊपर क्या है? आसमान है, ऊपर नीचे जमीन है, धरती माँ है। अरे तो स्वामी तो हमारे अंदर है। अगर गहराई से देखा जाए बिल्कुल नजदीक है हमारे आपके। मत भूलो जिसने देखा है जन्मा तुम्हारा, जिसने देखा है जन्मा तुम्हारा, उनके चेहरे पे पर्दा नहीं है। उसी चीज को पीते हैं, जानते होंगे। और भक्त क्या पीते हैं? जो ढूंढते रहते हैं, मिलते नहीं हैं। तो क्या किया भक्तों ने? लोग पीते हैं, पीते हैं, गिरते नहीं हैं। भक्तों ने पिया पिया है अमृत का प्याला।
और श्याम तेरी बंशी कन्या और मोहन तेरी मुरली बजे धीरे धीरे श्याम तेरी मुरली बजे धीरे गोपियां नाना प्रकार श्रृंगार किया करते थे। हाँ कहते थे हे श्याम मेरे मोहन तुम्हारे सिवा हमारा है कौन, तुम ही हमारे प्राणाधार हो कन्हैया। तो कैसे कैसे श्रृंगार करते थे कि हमारे श्याम आते होंगे ना जाने कहाँ मिल जाए। राहुल और मैंने बिंदिया लगाई नहीं रे कान्हा, मैंने बिंदिया लगाई नहीं रे समरिया तेरे नाम की।
ब्रज की सखियां है श्याम तेरे दिल में बसोगी सामोने
भूल कर, अपने को आप भूल कर हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। बताए, अपने को आप भूल कर हैरान हो गया और माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। इस जीव ने अपने को सब कुछ मान लिया, जो कुछ हूं मैं हूं, लेकिन बताया है अपने को आप भूल कर हैरान हो गया, कई अपने को आप भूल कर हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, जाल में फंसा वीरान हो गया। जब ये जीव माँ के उदर में होता है तो शरीर पर भगवान सतनाम स्वामी से विनय करता, भगवान मैं इस अंधकार में पड़ा हुआ हूँ, मेरे स्वामी मुझे इस अंधकार से निकाल करके प्रकाश को ले चलो। मैं वादा करता हूँ सदैव तुम्हारा गुणगान करूंगा, भजन कीर्तन करूंगा, प्रभु तुम्हारा नाम नहीं भूलूंगा। लेकिन उस प्रभु की इतनी विलक्षण लीला है, अनोखी लीला है, जब इस जीव को उस अंधकार से प्रकाश को ओर लेके आता है, आ गया भूतल पर, पृथ्वी पर आ गया। देखे ये संसार क्या है, ये काल का देश है, काल का देश। अब बचपन खेल कूद में खो देता है, लेकिन प्रभु का ध्यान नहीं है जो वादा करके आया था। इस माया के एक चक्कर में पड़ जाता है, माया की एक दीवार बन के खड़ी हो जाती है, तो उस लक्ष्य को भूल करके माया मोह में समय बिताने लगता है। बताया जड़ देह को बना स्वरूप मान लिया, जड़ देह को बना स्वरूप मान लिया, दिन रात खान पान काम काज कर दिया। शाम हुई, खाना पी करके खाना खा करके सो जाता है, भूल गया है। भोर होता है, सुबह जगता है, मुझे वो करना है कि वो करना है, वहाँ जाना, वहाँ से वो चीज लानी, माया मोह में पड़ा रहा, लेकिन काम नहीं निकाला प्रभु के लिए। करते को बना स्वरूप मान लिया, दिन रात खान 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 काज कर दिया।
के सदा नादान हो गया, बिना विचार के सदा नादान हो गया। माया के जाल में फंसा वीराना हो गया, अपने को आप भूल कर हैरान हो लास्ट कड़ी में बताया है, सत्संग में जाकर सदा दिल में विचार ले, सत्संग में सदा जाकर दिल में विचार ले। हम घर से आए कि कथा सुने आवे भागवत की, किस उद्देश्य से आए? कथा सुनने के उद्देश्य से है? बस मेरी माता बहनों भाई बस उसी उद्देश्य को बनाए रखें। कथा शुरू हो सुबह से शाम जब विराम लगता है उसी उद्देश्य से रहें, घर की बात ना करें बिल्कुल। देख, अगर घर की बात छेड़ दें यहाँ फिर कुछ नहीं मिलेगा। उसी उद्देश्य से रहें, सब चीज मिल जाएगी। तो जनकपुर तो हकीकत में जनकपुर है राहुल, भला राहुल शास्त्री जी बहुत अच्छे भक्त है भैया, बड़ा शांति का रूप है। बताया है सत्संग में जाकर सदा दिल में विचार ले, पलक में अपने आप रूप को निहार ले। जब हम सदा अपने स्थान पर अपने नियमों पर तत्पर रहेंगे तो परमानंद प्राप्त हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। लेकिन मोक्ष किसे कहते हैं? दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति हो जाए, दुख कट जाए और सुख मिल जाए, उसी का नाम मोक्ष बताया भक्तों। अपने को आप भूल कर हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीराना हो गया, माया के जाल में। बहुत अच्छे राहुल एक और बोलेंगे सो जा रहे हैं, ठीक है। तो बताया मारना चाहते हो तो बुरी इच्छाओं को मारो, मारना चाहते हो तो बुरी इच्छाओं को मारो, और खाना चाहते हो तो गुस्से को खाओ। हमें गुस्सा आए उससे पहले सोच लो कि गुस्सा क्यों आ रहा है। गुस्सा में कोई काम भी खराब होता हो माता है? कोई काम खराब होता है तो खाना चाहते हो गुस्से को खाओ, और जीतना चाहते हो तो क्रोध और तनाव को जीतो। क्रोध आ रहा है उसे थाम लो अपने नेम संयम से। और बताया है लेना चाहते हो आशीर्वाद, माता पिता गुरुओं का आशीर्वाद लो। अब बहुत कम होंगे भैया ऐसे जो माता पिता की तरफ ध्यान कम होता है। और अभी मालूम क्या करते हैं, 10-5 हजार रुपए जेब में डाल रहे, कहाँ जा रहे हैं? बेसड़ो देवी जा रहे हैं, पूर्णागिरी जा रहे हैं दर्शन करके। घर में माता पिता चिल्ला रहे हैं, बेटा मुझे पानी दे दे, खाना दे दे, काम से भोजन नहीं जा रहा उनके पास। तो वहां जाने से क्या फायदा? उन्होंने खुले शब्दों में कह दिया है, अरे मूर्ख तू मेरे पास आया कुछ लेने के लिए, पहले उन्हें प्रसन्न कर, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है उन्हें प्रसन्न कर, उनकी सेवा करता बात मेरे पास, लेकिन झोली भर दूंगा। ये दुखी है तू मेरे पास आया, मैं कष्ट दूंगा तेरे लिए, कुछ नहीं मिलेगा।
सदगुरु माँ बताइए। और माँ से बढ़ के संसार में कोई गुरु नहीं है। माँ से बढ़ के कोई गुरु नहीं है, माता पिता से बढ़ के। तो पुत्र भी कई प्रकार के होते हैं। एक ऋणदाता पुत्र होते हैं। ऋणदाता कैसे होते हैं? पिछले जन्म के बैरी माँ बाप और इस जन्म में आकर के वो पुत्र कहीं जा रहा है मोटरसाइकिल पर, कोई बाका बन को बात हैगी, हॉस्पिटल में चले गए, इलाज चल रहा है, 1 लाख 2 लाख पैसे लग गए, फिर भी ठीक नहीं हुए तो अपने माता पिता से वो कर्ज अदा करते हैं, तो हॉस्पिटल में लग गया 2-4 लाख रुपए, फिर ऋणदाता पुत्र कहलाते हैं। उदासीन पुत्र कैसे होते हैं? शादी ना भई तब तक माता पिता की सेवा कर रहे हैं, आज्ञा में रह रहे हैं, ये हुए वचनों का पालन कर रहे हैं। तो जब विवाह हो जाता है तो एकदम माता पिता से रिश्ता खत्म कर देते हैं, अपनी पत्नी की तरफ ध्यान। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कैसे पुत्र होते हैं? उदासीन। अब सेवा रूप पुत्र कौन होते हैं? विवाह होने से पहले भी माता पिता की सेवा कर रहे हैं और विवाह हो जाने पर भी माता पिता की सेवा कर रहे हैं, सेवा सत्कार कर रहे हैं। वे कैसे पुत्र होते हैं? सेवा रूप। परिवार को चला रहे हैं तो सबसे बड़ा तो एक गृहस्थ आश्रम ही बताया गया है। हर चीज अपने घर में मौजूद है, सब तीर्थ अपने यहाँ। तीर्थ माता पिता है सबसे बड़े, इनसे बड़ा कोई तीर्थ ही नहीं है। इतना समय वहां व्यतीत कर रहे हो, इतना समय इनके चरणों में लगा दो, सेवा में लगा दो, फिर देखना लाभ क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं सुनेगा पार ब्रह्म परमात्मा। अवश्य जीत होगी। तो बताया है, खाना चाहते हो गुस्से को खाओ और बनवाना चाहते हो कुएं और पाठशाला बनवाओ, तालाब बनवाओ, जहाँ प्यास से आकर के अपने प्यास को बुझा ले। और पहनना चाहते हो तो नैकी का जामा पहनो, और बोलना चाहते